जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि निंग रोंग रोंग अपने ट्राइब में वापस गई थी और वापस आकर उसके दादा अब उसकी बड़ी हुई पार और तैंग शैंग के दिखाए हुए वेपन्स को चेक करना चाहते थे और अब इसलिए वो निंग रोंग रोंग को खुद से फाइट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद निंग रोंग रोंग और ग्रैंडपा के बीच फाइट शुरू की जाती है। ग्रैंडपा की रैंक 97 थी और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और अब दोनों की फाइट के बीच में निंग रोंग रोंग एक के बाद एक हिडन वेपन्स का यूज करती है और एक एक हिडन वेपन को ग्रैंडपा स्ट्रगल करने के बाद रोक ही देते हैं। लेकिन निंग रोंग रोंग अपने शानदार हिडन वेपन अब उन पर छोड़ती है और इस हिडन वेपन के अंदर पॉइजन लगा हुआ था और ये पॉइजन क्योंकि तैंग शैंग ने बहुत स्टडी करने के बाद बनाया था, इसलिए ये पॉइजन ग्रैंडपा पर असर करने लगता है। ये देखते ही निंग रोंग रोंग के पापा निंग रोंग रोंग को डांटते हैं और अब ग्रैंडपा खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। निंग रोंग रोंग को भी दुख होता है कि उनकी वजह से उनके ग्रैंडपा को जहर लग गया है और वो फिर अपने ग्रैंडपा की हालत पर रोने लगती है। लेकिन ग्रैंडपा क्योंकि 97 रैंक पर थे, इसलिए वो अपनी बॉडी को हील करके तुरंत सही हो जाते हैं। लेकिन वो तैंग शैंग के इस वेपन से बहुत शॉक होते हैं और अब वो अपने बेटे यानी निंग रोंग रोंग के पिता से इस बारे में बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो तैंग शैंग से ऐसे बहुत सारे वेपन्स खरीदेगा और तैंग शैंग को अपनी क्लैन में मिला लेगा। वो तैंग शैंग को अपनी क्लैन में इसलिए मिलाना चाहते थे ताकि उनकी क्लैन मजबूत हो सके। वहीं हम तैंग शैंग को देखते हैं जो मेडिटेट करके अपनी आंख खोलता है और क्योंकि उसने कोल्ड और लावा वाली लेक को एक साथ पिया था, इसलिए अब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसकी पर्पल डेमन आई अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और इससे वो बहुत खुश होता है। अब फिर ये तीनों लोग क्लास में जाने लगते हैं और रास्ते में तैंग शैंग ऑस्कर से निंग रोंग रोंग के बारे में बात करता है और ऑस्कर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो निंग रोंग रोंग को प्यार करता है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास ये खबर आती है कि ताई लॉन्ग के ग्रैंडपा अब तैंग शैंग से लड़ने आए हैं, जिस पर अब तैंग शैंग स्कूल के बाहर उनको देखने जाता है। जीवू सीधे मिस्टर जाओ के पास जाती है ताकि अगर तैंग शैंग मुसीबत में हो तो मिस्टर जाओ तैंग शैंग को बचा सके। अब ग्रैंडपा आकर तैंग शैंग को धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो तुम्हें मेरे चैलेंज को पूरा करना होगा और अगर तुमने मेरे चैलेंज को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब चैलेंज ये था कि ग्रैंडपा ने अगरबत्ती जलाई है। तैंग शैंग को रिंग के अंदर तब तक जिंदा खड़ा रहना था और अगरबत्ती खड़े होने के बाद अगर तैंग शैंग सही सलामत पोजीशन में होगा तो तैंग शैंग जीत जाएगा और अगर तैंग शैंग हार गया तो तैंग शैंग को ताई लॉन्ग की क्लैन ज्वाइन करनी होगी। अब तैंग शैंग भी कहता है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें मेरी भी तैंग क्लैन ज्वाइन करनी होगी, जिस पर ग्रैंडपा मान जाते हैं और वो दोनों रिंग के अंदर फाइट करने लगते हैं। अब मिस्टर जाओ जब ताई लॉन्ग के ग्रैंडपा को देखता है तो वो डरते डरते बताते हैं कि मैंने भी इनके एक डिसाइपल को पीटा था और जब से ये मुझसे दुखी हो गए थे। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान है और ये मेरे पीछे मुझे पीटने के लिए दौड़े थे और मैं इनसे बचते बचाते ही श्रेक स्कूल के अंदर टीचर बना था। अब सब लोग बात की गंभीरता को समझ जाते हैं और चुपचाप तैंग शैंग की फाइट को देखने लगते हैं। फाइट के बीच तैंग शैंग हार रहा होता है क्योंकि ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो एक सोल लैंड मास्टर भी थे। अब तैंग शैंग बुरी तरह से पिटने ही वाला था कि तभी वहाँ वो अपनी दूसरी मार्शल सोल जो एक हैमर थी उसे निकालता है और उसका यूज करके ग्रैंडपा पर वार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ निंग रोंग रोंग के साथ उसके पिता आ जाते हैं और उसके पिता मैच के बीच में आकर मैच को रोक देते हैं। निंग रोंग रोंग के पिता को हम अंकल स्वॉर्ड कहेंगे और ग्रैंडपा अंकल स्वॉर्ड को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अंकल स्वॉर्ड सोल लैंड की सबसे बड़ी ट्राइब में से एक राजा थे, इसलिए ग्रैंडपा उनके सामने सर झुकाते हैं। अब अंकल स्वॉर्ड तैंग शैंग से मिलते हैं और ग्रैंडपा तैंग शैंग से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम तैंग हाउ है क्या, जिस पर तैंग शैंग हाँ बोलता है तो ग्रैंडपा तुरंत उसके सामने झुककर उसको नमस्कार करते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा के टीचर तैंग हाउ थे और तैंग हाउ बहुत बड़े वॉरियर थे। अंकल स्वॉर्ड भी तैंग हाउ का नाम सुनकर शॉक होते हैं और वो तैंग शैंग को आश्चर्य के साथ देखने लगते हैं। अब फिर ग्रैंडपा तैंग शैंग से अकेले में मीटिंग करने को कहते हैं और अंकल स्वॉर्ड भी उसे अकेले में मिलना चाहते थे, जिस वजह से अब तैंग शैंग पहले तो अपने रूम में जाता है और वहाँ कपड़े बदलकर अपने पापा के बारे में सोचता है और उसे इतना तो पता चल जाता है कि उसके पापा कोई मामूली से लोहार नहीं है। अब तैंग शैंग सबसे पहले ग्रैंडपा के पास जाता है और वहां जाते ही तीनों लोग तैंग शैंग के सामने घुटने टेक देते हैं।
टैंग शैंग उन्हें खड़ा करके कहता है कि आप लोग मुझे टैंग शैंग ही बुलाओ क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, जिस पर सब मान जाते हैं। और अब टैंग शैंग उनसे अपने पापा के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं कि टैंग हाउ मेरे मास्टर थे। अब टैंग शैंग फिर उन्हें उनका दिया हुआ आखिरी लेटर दिखाता है और इसे पढ़कर ग्रैंडपा आंसुओं से रोने लगते हैं क्योंकि इस लेटर में टैंग हाउ ने अपने आप को यूजलेस बताया था और ग्रैंडपा टैंग हाउ के लिए पूरी तरह समर्पित थे और वो अपने मास्टर को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो टैंग शैंग को बताते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें खुद अपनी असलियत नहीं बताई है, इसलिए हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि तुम्हें उनकी छुपाई हुई बात बता सके, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि वो एक बहुत बड़े आदमी थे। हम तीनों ही पहले टैंग हाउ की क्लैन के अंदर थे, लेकिन जब से वो लापता हुए हैं तब से हम अपने इस शहर में आ गए और यहाँ मैंने अपनी ट्राइब बसा ली। लेकिन क्योंकि अब तुम आ गए हो इसलिए उस ट्राइब के मालिक तुम हो और इस ट्राइब में जो भी 217 सोल मास्टर हैं वो सब तुम्हारे हैं और तुम्हारे एक इशारे में वो अपनी जान भी दे देंगे। अब ये सब सुनकर टैंग शैंग ग्रैंडपा को पहले तो खड़ा करता है और फिर उनसे कुछ बात और करके विदा मांगता है और कहता है कि अब मुझे अंकल स्वॉर्ड से मिलने जाना है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। जिस पर ग्रैंडपा उसे फेयरवेल बोलता है, लेकिन रास्ते में उन्हें ये समझाता है कि उनकी ट्राइब भरोसे करने लायक नहीं है और उन पर बहुत लोगों को संदेह भी होता है। जिस पर टैंग शैंग ग्रैंडपा की बात को ध्यान में रखने की कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अंकल स्वॉर्ड निंगरोंग के ग्रैंडपा और निंगरोंग से मिलता है और वहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं, जिसमें अंकल स्वॉर्ड पहले तो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ट्राइब में मिलाना चाहता था, लेकिन तुम टैंग हाउ के बेटे हो, इसलिए अब तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे हिडन वेपन्स बहुत पसंद आए हैं और अब मैं उनको बनाने का तरीका तुमसे सीखना चाहता हूँ। वो इसकी उसे बहुत भारी कीमत भी अदा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन टैंग शैंग मना कर देता है और कहता है कि वो तरीका मैंने बहुत स्टडी करके खोजा था जिसे मैं बेच नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे शहर में उनकी फैक्ट्री खड़ी कर सकता हूँ और लास्ट में जो स्टेप होता है उसको मैं मैनुअली जाकर करूंगा। जिस पर अंकल स्वॉर्ड मान जाते हैं और टैंग शैंग को एक हिडन वेपन के 10,000 सोने के सिक्के देने को मान जाते हैं। उसे टोटल 500 सेट्स चाहिए थे, जिस वजह से वो तुरंत टैंग शैंग को 50 मिलियन सिक्के दे देता है। अब डील हो जाने के बाद टैंग शैंग चला जाता है और अब हम अंकल स्वॉर्ड को अपने पिता से बात करते हुए देखते हैं और वो टैंग हाउ के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टैंग हाउ जिंदा बच जाएगा और उसका बेटा इस तरह से कल्टीवेट कर रहा होगा। और अब टैंग शैंग की कल्टीवेशन स्पीड को देखकर उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि अगर टैंग शैंग बहुत शक्तिशाली बन गया तो उसकी जो ट्राइब होगी वो निंगरोंग की ट्राइब को नुकसान में ला सकती है। अंकल स्वॉर्ड के पिता को हम अंकल बोन कहेंगे और अंकल स्वॉर्ड तो इस मामले को शांति से ले रहे होते हैं, लेकिन अंकल बोन को कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी। अब टैंग शैंग फिर अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और सब उसे संभालते हैं क्योंकि अभी अभी उसने इतनी बड़ी फाइट की थी। और अब जब उन्हें ये पता चलता है कि टैंग शैंग ने 50 मिलियन की कमाई की है तो उसके दोस्त का मुंह गीला हो जाता है और वो टैंग शैंग को पकड़ने लगते हैं। अब रात को फिर सब डिनर करने जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में ऑस्कर निंगरोंग को रास्ते में रोक लेता है और उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर निंगरोंग शर्माते हुए हाँ कर देती है और ऑस्कर इससे खुश हो जाता है और ये कहकर चला जाता है कि वो जल्दी से कल्टीवेट करके बड़ा आदमी बनेगा और उसके पापा से उसका हाथ मांग लेगा। अब फिर अंकल स्वॉर्ड आते हैं जो अपनी बेटी को अलविदा बोलते हैं और उसे टैंग शैंग के साथ अच्छे से पढ़ने को कहकर चले जाते हैं। अब निंगरोंग खुश होते हुए ऑस्कर के पास जाने लगती है क्योंकि वो ऑस्कर को बताना चाहती थी कि उसकी ट्राइब के अंदर शादी करने के लिए रूल्स हैं। उसकी ट्राइब के अंदर शादी के कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स लड़के को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वो तुरंत ऑस्कर को ये बताने भागती है। लेकिन जब वो ऑस्कर को देखती है तो वो बताने के प्लान को पोस्टपोन कर देती है क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसने ये अजीब रूल्स उसको बताए तो वो शादी से मना ही कर देगा। वहीं अब सभी बच्चे रात को एक कमरे में बैठकर जब खेल रहे होते हैं तो तभी वहाँ मिस्टर धाई आ जाते हैं। मिस्टर धाई को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और मिस्टर धाई सबसे पहले टैंग शैंग को गले से लगाते हैं, जिस पर ऑस्कर मजाक में ये कहता है कि मुझे लगा था कि सबसे पहले तुम कैट गर्ल को गले से लगाओगे। ये सीन बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। अब टैंग शैंग की वजह से मिस्टर धाई की रैंक 43 पर पहुंच गई थी। अब टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के पास जाता है और वहाँ पर वो अपने पापा के बारे में उनसे पूछता है, जिस पर उसे ये पता चलता है कि उसे पहले से ही पता था कि टैंग शैंग टैंग हाउ का बेटा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ आए थे और उन्होंने एक बैच दिया था और इस बैच के अंदर सभी सोललैंड मास्टर और उन 7 मेजर ट्राइब की निशानी है जो आज तुम देखते हो। इसमें ग्रैंड मास्टर की ट्राइब और निंगरोंग की ट्राइब भी है।
अब फिर वो उसे उसके पापा के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे पापा का एक भाई जिसका नाम तांग जियाओ है, वो दोनों बहुत बड़े सोल लैंड मास्टर हैं। वो दोनों असल में सोल लैंड के सबसे ताकतवर योद्धा थे। उन्होंने बिना कहीं ट्रेनिंग किए ही खुद मेहनत करके अपनी रैंक 90 तक पहुंचाई थी। उनकी एक बार मार्शल हॉल के 2 ग्रैंड मास्टर से फाइट हुई और उस फाइट में भी तुम्हारे पिता जीत गए थे। अब तांग शैंग जब उनसे ये पूछता है कि उन्होंने मार्शल हॉल से फाइट क्यों की थी, तो ग्रैंड मास्टर उसे कुछ नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें खुद इस बारे में नहीं पता था। अब तांग शैंग अपने पापा को याद करने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़कर गए थे, क्योंकि स्कूल के अंदर भी वो तुम्हें देखने के लिए आए थे और मिस्टर जाओ को जिसने पीटा था सबसे पहले, वो शायद तुम्हारे पिता ही थे। ये सुनकर तांग शैंग बहुत ज्यादा शॉक होता है। अब फिर दोनों तांग शैंग की मार्शल सोल जो कि ब्लू सिल्वर प्लांट की है उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और अब तांग शैंग फिर ग्रैंड मास्टर से ये पूछता है कि आपने और मेरे पिता ने मुझे ये क्यों मना की थी कि मैं अपनी हैमर वाली मार्शल सोल में स्पिरिट रिंग ऐड ना करूं, इसका आखिर रीजन क्या है। और इस क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड भी फिर खत्म हो जाता है।